जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमास्तु। आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा, मार्मिक प्रकरण, आश्रव के संदर्भ में आखिर ये कर्म आते कैसे हैं, ये कर्म बंधते कैसे हैं, ये कर्म किस प्रकार से कार्य करते हैं, बड़ा सुंदर प्रकरण है। कई तरह के यहाँ आश्रव के भेद बतलाएंगे और उनके कारणों की चर्चा करेंगे। कुछ अलग हटके चर्चा होगी, सामान्य से अलग हटके चर्चा है। आनंद आएगा जब इस चर्चा को विशेष गहराई में जाकर के हम पढ़ेंगे। 48 नंबर का यह पेज है हमारी इस उपलब्ध पुस्तक में। सूत्र 1 और 2 छठे अध्याय का, उसके आधार पर कल हमने चर्चा की थी कि आत्म प्रदेशों की जो चंचलता होती है वो चंचलता योग है और वह योग ही आश्रव है। और आत्म प्रदेशों की चंचलता में निमित्त होने से कारण में कार्य का उपचार करके मन वचन काय को भी योग कह दिया जाता है। वास्तव में वस्तुतः मन वचन काय योग नहीं है। मन वचन काय तो योग कहे जाते हैं। मन वचन काय तो जड़ की क्रिया है और वो जड़ की क्रिया आत्म प्रदेशों की चंचलता में निमित्त बन जाती है। जब यह जड़ की क्रिया आत्म प्रदेशों की चंचलता में निमित्त बन जाती है तो फिर उसे ही योग कहने में आता है। और ये योग कारण बन रहा है आश्रव का। वही आश्रव है, हलन चलन कंपन, उसे योग कह करके पुकारा गया है। देखिए, ये सब बातें कल हमने चर्चा कर ली थी और ये कहा कि जिनके योग नहीं हैं ऐसे सिद्ध भगवान, उनके कर्मों का आश्रव नहीं होता। माने कर्मों का आश्रव सिद्ध भगवान के नहीं होता। 14वें गुणस्थान का नाम अयोग केवली है। इसलिए जो 14वां गुणस्थान है उस 14वें गुणस्थान में भी कर्म का आश्रव नहीं है। क्या 14वें गुणस्थान में भी कर्मों का आश्रव नहीं है? क्यों नहीं है 14वें गुणस्थान में कर्म का आश्रव? क्योंकि अयोग है और उससे पहले पहले सभी के कर्म का आश्रव कहा गया है। अब आगे प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आश्रव के भेद और कारण। भाव तथा द्रव्य के भेद से आश्रव 2 प्रकार का है। बहुत
सुंदर शब्दावली है और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस बात को जानते होंगे। आश्रव दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। तो बोले ये क्या होते हैं द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव? बोले सुनो, आत्मा के जिन भावों से कर्म आते हैं वे तो भाव आश्रव हैं। आत्मा में जिन भावों से कर्म आए वे तो भावाश्रव हैं, और इस भावाश्रव के द्वारा जो कर्म वर्गणा का आना है उसे द्रव्याश्रव कहते हैं। सरल सी बात है भैया, जिन भावों से आए वो भावाश्रव, और जो कर्म परमाणु आए वे द्रव्याश्रव। कर्म माने देखो, द्रव्य और भाव का सीधा सा फंडा है, सीधा सा फार्मूला है। वीनू भाई, द्रव्य और भाव का क्या हेतु है? जैसे द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध। तो बाहर में गुस्सा करता हुआ दिखे वो द्रव्य क्रोध, और अंदर में जो परिणाम है वे भाव क्रोध। भाव कर्म और द्रव्य कर्म वो भी तो ऐसा ही है। जीव के राग द्वेष के परिणाम, विकारी परिणाम, वो सब भाव कर्म हैं। और उन भाव कर्मों में, भाव कर्मों के निमित्त से जो कर्म वर्गणाएं आई, वे कर्म वर्गणाओं का आना वो द्रव्याश्रव है। क्या? तो अब भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। राग द्वेष भाव कर्म है, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म है। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है क्या आप लोगों को? आप डिवाइस में बढ़ाने की कोशिश करें, मैं भी अपनी डिवाइस में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। दोनों ही तरफ थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करते हैं अपन, बढ़ेगी आवाज़, है ना। हाँ, ये होना चाहिए, इतना नीचे करीब है, लग तो रहा है, माइक तो लग रहा है। आई देखो, क्लियर है, क्लियर है, सब कह रहे हैं क्लियर है, सही है भैया। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, आत्मा के जिन भावों से कर्म आते हैं वे तो भावाश्रव हैं। माने भावाश्रव आत्मा के परिणाम हैं, भावाश्रव मेरे परिणाम हैं, भावाश्रव मेरे विचार हैं, भावाश्रव मेरी परिणति है, भावाश्रव मेरा काम है ना, वो तो भावाश्रव है। और इस भावाश्रव के द्वारा जो कर्म वर्गणा का आना हुआ, अब इधर हुए भाव और इधर आए कर्म, इधर भाव हुए और इधर कर्म आए, तो बोले ये भी आश्रव है और ये भी आश्रव है। दो बातें हो गई। भावाश्रव राग द्वेष का परिणाम है और कर्म का आना ये द्रव्याश्रव है। तो मैं समझता हूँ ये द्रव्याश्रव और भावाश्रव बड़ी सरल परिभाषाएं हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती है पाठमालाओं में, पाठशालाओं में, और ये बात बराबर ख्याल में आनी चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो नए हों, कोई बात तो नहीं, अपनी भी ये पाठशाला ही चल रही है, एक एक चीज़ को समझते जाते हैं हम। दो बातें हो गई, भावाश्रव और द्रव्याश्रव, ठीक है ना। मेंटल और फिजिकल भी कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए कहा भी है, विच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय आसवा होन्ति पणवा रस पणवीसा पन्न रस होन्ति तभेया। अब थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी इसमें, है? देखो, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान भेदों से 5 प्रकार, ये तो है मिथ्यात्व, 5 प्रकार का मिथ्यात्व। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। क्या? कुनय, कुनय माने होता है मिथ्यात्व। ये सब मिथ्यात्व के भेद हैं। विपरीत एकांत विनय, संशय अज्ञान भेदों से 5 प्रकार का तो मिथ्यात्व। आश्रव बता रहे,
आश्रव क्या होता है? आश्रव बतला रहे हैं, ये आश्रव है 6 काय के जीवों की दया नहीं पालने से। क्या? 6 काय के जीवों की दया नहीं पालने से और 5 इंद्रिय तथा मन को वश में न करने से 12 प्रकार का अविरमण असंयम, इसे कहते हैं अविरति। 2 हो गए। एक था मिथ्यात्व, आश्रव। आश्रव के 5 प्रकार कहे जाते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। कहीं कहीं प्रमाद को गौण कर देते हैं, तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग बंध के कारण है। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध हेत्वा, ऐसा उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है। तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, और कहीं इन 4 के साथ में प्रमाद को और जोड़ लेते हैं। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 हो गए। अब इन 5 में से पहले का नाम है मिथ्यात्व। चर्चा चल रही है यहाँ मिथ्यात्व के संदर्भ में। आश्रव के 57 बतलाएंगे अभी, और बड़ा करके 72 भी कर देंगे उनको। सब आएगी चर्चा, खुल करके आएगी। ऐसी चर्चाएं भी आएगी जिनकी कभी चर्चाएं सुनी नहीं है, बहुत कम सुनी होगी, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। 25 प्रकार की क्रियाओं की चर्चा भी करेंगे। क्या ऐसी ऐसी बातें आएगी। हाँ, वही सब बतलाएंगे अभी यहाँ। ये 25 क्रियाएं कौन सी है, ये क्या है, ये क्या है, कौन कौन सा आश्रव हो रहा है, कैसे कैसे आश्रव हो रहा है, क्या करें, किन से बचें, ये सब चीज़ें यहाँ बतलाने वाले हैं। 5 प्रकार के मिथ्यात्व हो गए: विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। मिथ्यात्व है उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व मान्यता का दोष, मिथ्यात्व अभिप्राय का दोष। इन 5 की चर्चा हमने शुरू में 2-4 प्रवचनों के अंदर शुरू में हुई थी। इन 5 की चर्चा, जैसे विपरीत, उल्टी मान्यता, फिर एकांत, एक ही पक्ष को मानना, विपरीत, एकांत, विनय। विनय क्या चीज़ है? बोले सब एक जैसे हैं, अरे सबको मानता हूँ मैं, तो ये विनय। फिर संशय, भ्रम हो जाना, और अज्ञान, ज्ञान ही नहीं होना, अज्ञान को अच्छा कहना। तो विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व के भेद जनागम में कहे गए हैं, जिनकी बात इन्होंने यहाँ कह दी है। पहले भी हुई थी चर्चाएं, काफ़ी हुई है। यहाँ 363 मतों की जो चर्चा की थी पहले शुरुआती प्रकरण में, इसी संयम प्रकाश ग्रंथ में, वहाँ भी ये सब बातें हमने देखी है। ये कह रहे हैं यहाँ, पहला मिथ्यात्व हो गया। दूसरा, अविरति के लिए क्या कह रहे हैं? अविरति क्या चीज़ होती है? तो बोले व्रत नहीं लेने को अविरति कहते हैं। क्या अविरति किसे कहेंगे? व्रत नहीं लेना, वो अविरत। विरत माने वृत, विरत माने व्रत, और ए माने नहीं, तो व्रत नहीं लेने को अविरत कहते हैं। क्या कहा? 6 काय के जीवों की दया नहीं पालने से। 6 काय के जीव जानते हैं आप? 5 स्थावर और 1 तरस। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर और 1 तरस, ये 6 काय। 6 काय के जीवों की दया नहीं पालने से और 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इनको वश में नहीं करने से 12 प्रकार का अविरमण माने अविरति है, असंयम है। 12 प्रकार का, 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति। फिर अब 25 प्रकार की कषाएं कौन कौन सी है? कषाएं 4 प्रकार की तो बहुत प्रसिद्ध है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब 25 कषाएं कौन सी होती है? अनंतानुजु बंदी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो, संज्वलन चौकड़ी गुनिए, सब भेद जू 16 गिनिए। क्या? फिर आगे, परिहास रति रति जोग, भय ग्लानीति वेद संजोग। हो गई ना ये 9। आलोचना पाठ में इन 25 कषायों के नाम गिनाए हैं।
जो बोला है अभी मैंने, ये आलोचना पाठ की लाइनें थी क्या, 16 और 9, और वो विपरीत एकांत वाली भी आलोचना पाठ की लाइनें हैं। हमने किस किस प्रकार से पाप किए हैं, उन पापों की आलोचना करना, किस तरह से आलोचना की जाती है, ये उस पाठ के अंदर दिया गया है। अपने दोषों की आलोचना के संदर्भ में बात है। तो कह रहे हैं यहाँ क्या, अनंतानुबंधी क्रोधादि रूप 16 कषाय एवं हास्यादि रूप 9 कषाय। 9 कषाय, 9 मतलब ईशत कषाय, इनको मिलाकर 25 कषाय। तो कषाएँ 25 हो गई। नाम भी गिना दिए हमने, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ये 4 पावरफुल चीज़ हैं, इनके ग्रुप हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कषाएँ हैं ना, ये 4 बनती है अनंतानुबंधी। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 अनंतानुबंधी। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 अप्रत्याख्यान। फिर प्रत्याख्यान और संज्वलन। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वे पीछे रिवाइंड करके नाम लिख लेना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। और सब 4 4 4 4, तो 16 हो गए। अब हास्य, हंसना भी कषाय है। ओहो, गजब ही कर दिया भाई साहब, हंसना भी कषाय। हाँ, परिहास, अरति, रति, शोक, भय, ग्लानि। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ग्लानि। ग्लानि को कहते हैं जुगुप्सा। और फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस तरह से 16 क्रोधादिक, और ये जो कह रहे हैं हास्य आदि 9, इस तरह टोटल 25 कषाएँ हो गई। तथा काय के 7 हैं, योग की चर्चा कर रहे हैं। 15 प्रकार का योग कहा जाता है। काय के 7, मन के 4, वचन के 4, भेद रूप 15 योग। तो इस प्रकार सब मिलाकर भावाश्रव के 57 भेद बतलाए हैं। क्या कुछ ख्याल में आ गई क्या? 57 कैसे हो गए? मिथ्यात्व 5 हो गए, अविरति 12 हो गई, अविरति 12। फिर अविरति के बाद में कषाएँ 25 और योग है 15 प्रकार का। 15 प्रकार के योग में हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, भानेंद्र जी साहब। 15 प्रकार के योग में 7 प्रकार का है काय योग। योग बतला रहा हूँ, 7 प्रकार का काय योग, 4 प्रकार का वचन योग और 4 प्रकार का मनोयोग। मन, वचन, काय है ना, तो मन, वचन और काय। मन 4 प्रकार का, वचन 4 प्रकार का और काय 7 प्रकार का। क्या क्या है भाई साहब? नाम क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल। क्या क्या है? सत्य, जैसे वचन की बात करो, वचन की बात करो, जैसे सरलता से चलो। वचन क्या है? बोले बोलेगा तो बोले झूठ बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। क्या बोलने में व्यक्ति, वचन योग है ना, वाणी, भाषा। इन वचन योग में बोलने में कोई व्यक्ति सच बोल सकता है और कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है। सचिन जी, सच बोले और झूठ बोले, 2 हो गए। और बोले सच झूठ दोनों का मिश्रण हो, क्या? ये उभय। और दोनों ही नहीं हो, सच भी नहीं हो और झूठ भी नहीं हो, वो अनुभय। तो ऐसे 4 प्रकार बन जाते हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, क्या उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। ये वचन के 4 प्रकार। सेम 4 मनोयोग के भी हैं। मन में भी सत्य, मन में असत्य, मन में उभय और मन में अनुभय। ये जो परिस्थिति बनती है ये मन में भी बन जाती है। तो 4 प्रकार का वचन योग और 4 प्रकार का मनोयोग, 8 हो गए। अब कह रहे हैं 7 प्रकार का काय योग। क्या काय योग 7 प्रकार का है? वो कौन सा? बोले औदारिक, वैक्रियक, आहारक 3,
तेजस और कारमान 5 है ना, ये शरीर शरीर 5 हैं, लेकिन काय योग 7 हैं। क्या? जैसे औदारिक, इसके साथ में जुड़ा है एक औदारिक मिश्र काय योग। औदारिक औदारिक मिश्र। वैक्रियक के साथ में जुड़ा है वैक्रियक मिश्र। आहारक के साथ में आहारक मिश्र, और एक है कारमान काय योग। तो 6 तो ये हो गए, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक मिश्र काय योग। ठीक है ना। अब आहारक और आहारक मिश्र काय योग, और एक है कारमण काय योग। तो इस तरह से 7 प्रकार के काय योग हैं। देखो औदारिक तो अपन जान ही रहे हैं, ये हमारा जो शरीर है ये औदारिक है। ये 5 प्रकार के शरीरों पर भी मेरा एक प्रवचन होना चाहिए, है शायद। डलास टेक्सास अमेरिका का किया हुआ एक प्रवचन, 5 शरीर ही नाम है उस प्रवचन का, 5 प्रकार के शरीर। ऐसा होना चाहिए, वो विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में देखना, वहाँ मिल सकता है। 7 समुद्घात के ऊपर तो है ही, समुद्घात की चर्चाओं के अंदर भी ये सारी चर्चाएं मिल जाएगी। समुद्घात, तेजस शरीर तो है, लेकिन तेजस काय योग नहीं है। क्या? तेजस काय योग नहीं बनता है तेजस में। ठीक है ना। तो अब औदारिक के साथ में जो मिश्र लगाया है, ये मिश्र कैसे बनता है? वैक्रियक के साथ में मिश्र लगा दिया, इसी तरह से आरक के साथ में मिश्र लगा दिया। बोले शरीर निर्माण होते समय, शरीर बनते समय पर्याप्त अपर्याप्तक अवस्था जब तक है तब तक मिश्र का ही योग रहता है। वही जैसे हमने कहीं से आकर यहाँ जन्म लिया इस मनुष्य जन्म में, तो जन्म के प्रथम अंतर्मूर्त में जब तक अपर्याप्तक अवस्था है तब तक औदारिक मिश्र का ही योग है। और जैसे यहाँ से मर करके देवगति में चले गए, तो देवगति में पहुँचते ही प्रथम अंतर्मूर्त में जब तक अपर्याप्तक अवस्था है तब तक वो वैक्रियक मिश्र काय योग है। क्या? ये औदारिक मिश्र, ये औदा और फिर बाद में औदारिक है, तो औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र। इसी तरह से जो आहारक शरीर होता है, ये मुनिराजों के मस्तक से निकलता है पुतला, मस्तक से पुतला निकलता है। उस मस्तक से निकले हुए पुतले को कहते हैं आहारक शरीर। उस आहारक शरीर भी अंतर्मूर्त के लिए होता है, लेकिन उसकी जब अपर्याप्त अवस्था होती है तो वह आहारक मिश्र काय योग कहलाता है। उस अपर्याप्त अवस्था में, इतने से मतलब जो भी उसका काल है यथा योग्य अंतर्मूर्त, उस काल के लिए क्या निर्वृत्ति अपर्याप्तक की स्थिति में, निर्वृत्ति अपर्याप्तक की स्थिति में। देवगति में अपर्याप्तक नहीं होते, लेकिन पर्याप्तियां पूरी होने के पहले पहले वाला जो काल है ना, क्या वो उसकी अपर्याप्त अवस्था। कोई भी देवगति के अंदर जीव अपर्याप्तक नहीं होता, देवगति के सारे जीव पर्याप्तक ही होते हैं, लेकिन पर्याप्तियां पूरी होने का जब प्रोसेस चल रहा है, पर्याप्ति पूरी होने की जब प्रक्रिया चल रही है, तो उस प्रक्रिया में वो जीव वैक्रियक मिश्र काय योग वाला कहलाता है। आप पूछेंगे विग्रह गति में, तो बोले विग्रह गति में एकमात्र कारमाण काय योग है। क्या? ठीक है ना। हाँ, विग्रह गति के अंदर कारमाण काय योग है। इन 7 प्रकार के योगों में से कारमाण काय योग विग्रह गति के अंदर कहा गया है। बहुत ज़्यादा उलझने और रचने पचने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा समझ लीजिए यहाँ इस प्रकरण में कि हमारी जो काय चेष्टा है, ये काय चेष्टा उसका कारण बनती है आश्रव का। बस क्या कहा? ये काय चेष्टा आश्रव का कारण बनती है। इतनी बात हमारे को यहाँ जानने योग्य है। और 15 प्रकार का काय योग, ये 15 प्रकार का योग होता है,
ये यहाँ संख्याएं बतला दी गई है। इससे ज़्यादा यदि कहीं समझाना होगा तो आगे कहीं प्रकरण आएगा, तो फिर वहाँ जहाँ प्रकरण होगा वहाँ समझाएंगे। अभी तो इन्होंने नाम तक नहीं बतलाए, हमने तो इतना उसको खोला है। क्या हाँ हाँ, मनुष्य त्रियंश में होंगे। हाँ, औदारिक और औदारिक मिश्र मनुष्य त्रियंश में होंगे। वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र ये देव और नारकियों में होंगे। और आहारक मिश्र जो है ये रिद्धिधारी मुनिराजों में होंगे। और कारमाण काय योग जो है ये तो सब चलता ही है, विग्रह गति के अंदर विशेष रूप से कारमाण काय योग ही कहा गया है। ठीक है ना। देखिए, तेजस काय योग में शामिल नहीं है। तेजस को काय योग के अंदर शामिल, वो 5 शरीर जब कहेंगे ना, 5 प्रकार के शरीर बतलाएंगे, तो फिर औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कारमाण, फिर तेजस शरीर भी बतलाएंगे उसमें। वास्तव में तेजस शरीर जो है ये तेज प्रदान करने के काम रूप है ऐसा। चलिए, इसी अभी तो अभी कितने हो गए, 57 हो गए यहाँ तक टोटल। जितने भेद बतलाए हैं ना ये 57 हो गए हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 प्रकार के योग। इस तरह से कुल 57 आश्रव के भेद हुए। लेकिन द्रव्य संग्रह की जो गाथा है और भी स्थानों पर, तत्वार सूत्र आदि स्थानों पर, वहाँ एक प्रमाद को और जोड़ा गया है। क्या प्रमाद को और जोड़ दिया गया है। अब क्या करें भाई धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से, बोलो। अभी ये जो है वो गाथा बतला रहे हैं यहाँ द्रव्य संग्रह की, गाथा नंबर 30। इस 30 नंबर की गाथा में क्या कहा है? क्या मिच्छत्ता विरधि पमाद जोग कोधादोध विण्णेया। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कितनी सरल शब्दावली के अंदर यहाँ द्रव्य संग्रहकार ने इस प्रकार की बात कह दी है। क्या कह रहे हैं द्रव्य संग्रहकार? इस गाथा के अनुसार उक्त 57 भेदों में 15 प्रकार के भेद और बढ़ा देने से भावाश्रव के 72 भेद भी हो जाते हैं। कि साहब क्या कहा यहाँ? गाथा का अर्थ तो किया ही नहीं इन्होंने, ये तो बीच में कुछ कहने लग गए। ऊपर देख लो, गाथा का अर्थ देख लो। मिच्छत्ता, मिच्छत्त शब्द दिख रहा है, मिच्छत्त। मिच्छत्त मतलब मिथ्यात्व। क्या फिर मिच्छत्त के बाद में क्या कह रहे हैं? अविरधि। अविरधि मतलब अविरति। ठीक है। फिर पमाद, पमाद मतलब प्रमाद। फिर जोग, योग। और कोधादओ, कोधादओ ये क्रोध आदि कह सकते हैं, ये क्रोध आदि की बात हो गई है यहाँ पर। तो कोधादओ विण्णेया जानना चाहिए। तो इस तरह से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, जोग और क्रोध आदि इतने शब्द जो इन्होंने यहाँ दे दिए हैं, इतने शब्दों को देखने से ये बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि प्रमाद को भी स्थान हमारे यहाँ जिनागम में दिया गया है। तो अब 5 हो गए मूल कारण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। क्या देखिए इसमें लिखा है, यह विवक्षा भेद है। मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय के समान प्रमाद भी कर्माश्रव का कारण है। प्रमाद भी आश्रव का कारण है। 4 विकथा, अब 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं। बड़ा गजब का प्रकरण है। ये 15 प्रकार के प्रमाद कौन से होते हैं, ये प्रश्न खड़ा होता है। 15 प्रकार के प्रमाद कौन कौन से हैं? तो आपको लगता है 15 प्रकार के प्रमादों के नाम मालूम है? देखो यहाँ लिखे हैं। 4 है विकथा, ये सब कर्म आश्रव के कारण बतला रहे हैं। हम बैठे ढाले कर्म कैसे कैसे बांधते रहते हैं वो बतला रहे हैं। 4 प्रकार की विकथा। विकथा में काल गवायो, बोलो कौन कौन सी विकथाएं हैं? स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा। क्या अरे यार आपको पता है उनके यहाँ डकैती हो गई? आपको यार पता है क्या उनके यहाँ कैसे चोरी हो गई? आपको पता है क्या उनके यहाँ ठग आ गए थे? आपको पता है उनके यहाँ क्या हो गया है, इनके यहाँ क्या हो गया है? क्या स्टाइल से चोरियाँ हो रही है भाई साहब।
चेन तोड़ रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है, आजकल कितनी चोरियां हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। बाइक सवार आते हैं और मोबाइल पर, आप रोड पर मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे हो आप, और वो मोबाइल छीन करके ले जाते हैं। चेन पुलिंग हो रही है, जहाँ देखो वहाँ कितनी घटनाएं आए दिन अखबारों के अंदर आती रहती है। चेन पुलिंग, चेन पुलिंग, चेन खींच करके बाइक सवार आते हैं, चेन खींच करके ले जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, मैं ये कोई घटनाएं बतलाने के लिए आपको यहाँ नहीं सुना रहा हूँ। कहीं समझ लो इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, कहीं वो आ गए, कहीं पुलिस वाले आ गए, कहीं उसने चोरी कर ली। यार क्या भ्रष्टाचार है, क्या करप्शन है। ये जो सारी चर्चाएं हैं, बोले ये जो चर्चाएं हैं उल्लास भाई, ये सब विकथाएं हैं क्या? साइबर लूट की चर्चाएं, बैंक से चले गए, ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन, वॉलेट में से चले गए, इसमें से चले गए, मोबाइल वॉलेट में से चले गए, पेटीएम में से गायब हो गए, उसमें से गायब हो गए, हैं इंटरनेट से गायब हो गए, बैंक अकाउंट से उड़ गए, बटन दबाया और गायब हो गए। ये कैसी कैसी परिस्थितियां बन जाती है भाई साहब। मैंने एक दिन बतलाया था शायद पहले भी, हैं हमारे प्रवीण जी शास्त्री हैं बांसवाड़ा वाले, उनके साथ घट गई थी घटना एक बार ऐसी। मैंने कितने पुरानी बात, साल 2-1 साल पुरानी बात होगी, 2-2.5 साल 3 साल पुरानी बात होगी। 2 लाख रुपए चले गए थे, 2 लाख रुपए बैंक में से, बैंक अकाउंट से। मोबाइल के अंदर था कुछ भी। एक बंदर को तड़पते हुए देखा रोड पर, तो बंदर को रोड पर तड़पते हुए देखा तो उन्होंने कहा यार क्या करूं इसको, कहीं तो बोले नंबर देखता हूं, मैं कोई तलाशता हूं। तो उन्होंने कोई नंबर देखा और वो नंबर देखा और उसके ऊपर कॉल किया। तो उस व्यक्ति ने कॉल पे बतलाया कि भाई एक काम करो, हम आ जाएंगे सेवा के लिए, लेकिन आप अपने अकाउंट से 10 रुपये भेजिए, क्या, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि आप ही सही हो और सही व्यक्ति हो। तो फिर वो 10 रुपये भेजने थे, इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। 10 रुपये में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो सामने वाले ने 10 रुपये ट्रांसफ़र हुए और उसने कुछ माध्यम से वो अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए। अभी ये जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं ना, ये चर्चा है विकथा, ये है आश्रव। क्या नहीं मिला, नहीं हुआ, आपने भेजा है, आपने किया है, ट्रांजैक्शन है आपका, खूब कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ। ऐसा है भाई साहब चक्कर। लेकिन मेरा कहने का मतलब है हमारा कितना काल इन चर्चाओं में चला जाता है। ये चोर कथा हुई क्या। नंबर 2, जिग्नेश भाई आप लोग तो सब टेक्निकल लोग हैं, नहीं मिलता है भाई, क्या करो, कितने प्रयास करो। मेरे साथ भी कई ठगी हुई है, मैं अपनी घटनाएं नहीं सुना रहा हूँ इस तरह की, ये चोर कथा। फिर दूसरे नंबर पर क्या कहा, राजनीति की चर्चाएं, वहाँ कौन सी सरकार है, यहाँ कौन सी सरकार है। अरे आपके प्रांत की सरकार, आप महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन हम यहाँ मुंबई में आपके प्रवचन के लिए आए, आपके यहाँ भोजन करने के लिए गए, और आप हमसे पूछते हैं पंडित जी आपके राजस्थान में कौन सी सरकार है, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, कौन किसकी सरकार बनेगी, क्या चल रहा है, क्या होगा। अरे तो भाई तुम्हें क्या लेना देना है यहाँ की सरकार का वहाँ की सरकार से। और बड़ा आश्चर्य तो तब हो जाता है जब हम बैठे बैठे यहाँ चर्चा करने लगते हैं, अमेरिका में देखते हैं इस बार किसकी सरकार आ रही है, अमेरिका में किसकी सरकार आ रही है, कौन जीतेगा, कौन क्या होगा। अरे अमेरिका की सरकार का तुम्हारे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सब क्या है, ये राज कथा है, ये राजनीतिक चर्चाएं हैं क्या, ऐसा ही है बिल्कुल। कितना परसेंट हमारा समय इसके अंदर जाता है, कितना परसेंट जाता है आप सोच भी नहीं सकते हो। रिंकेश भाई मैं तो कहता हूं पूरे दिन भर में से 90% समय क्या हमारा अनप्रोडक्टिव चीज़ों में जाता है। धर्म तो छोड़िए, हमारा तो नहीं, मैं अपने आप को क्यों शामिल करूं इसमें, लेकिन सब लोग देखना अपने अपने दिल में झांक करके, 90% टाइम 24 घंटे में से ऐसा जा रहा है जिसका संबंध आध्यात्मिक जीवन से तो है ही नहीं। क्या आध्यात्मिक जीवन से तो है ही नहीं भाई साहब, इनका संबंध लौकिक जीवन से भी नहीं है। ओ हो गजब हो गया। क्या कह रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन से तो संबंध है ही नहीं,
लौकिक जीवन से भी संबंध नहीं है। ऐसी 90% बातों के अंदर समय जा रहा है आपका। न्यूज़पेपर में समय जा रहा है, टीवी में समय जा रहा है, सीरियल में समय जा रहा है, म्यूजिक सुनने में समय जा रहा है, कान में लगा करके ईयरफोन लगा करके और चलते रहते हैं रोड पर लोग, उसमें समय जा रहा है हमारा। दोस्तों से बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ाने में, ओ क्या चल रहा है, ये क्या है भाई साहब, ये विकथा में समय गंवाए, विकथा के अंदर समय बीत रहा है। 90% समय लौकिक से भी संबंध नहीं है, जिससे आपकी आजीविका का संबंध हो, आपकी इनकम का संबंध हो, आपके बिजनेस का संबंध हो, आपके शारीरिक संबंध, शरीर से संबंध हो, भोजन आदि से, स्वास्थ्य से रिलेशन हो, कुछ नहीं है लेना देना। कर क्या रहे हैं पता नहीं भाई साहब। अब फिर कहते हैं टाइम नहीं है। हमने कहा भैया प्रवचन सुनने, और यार टाइम नहीं मिलता भाई साहब, टाइम नहीं मिलता। श्रीमद जी का वचन है शायद, जिंदगी छोटी है और जंजाल लंबे हैं। क्या जिंदगी छोटी है और जंजाल लंबे हैं। जंजाल छोटे करे तो जिंदगी लंबी नजर आएगी, जंजाल कम करेंगे ना तो जिंदगी लंबी नजर आएगी। क्या करें, जंजाल कम करने पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है। हम क्या उपाय बतलाएं आपको। समय तो सबके पास में 24 घंटे ही है, इन्हीं में से समय निकालना पड़ेगा। खुद ने जंजाल बना रखे हैं इस तरह के। मैं सच में इन जंजालों से मुक्त रहना चाहता हूँ। बहुत बार बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, न मालूम कितने लोग कहाँ कहाँ से सब लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते रहते हैं। हजारों मैसेज, हजारों लाखों की मतलब 2-4, 1.5, 2 लाख, 3 लाख तो ऐसे पड़े रहते हैं मोबाइल के अंदर। कभी मन आता है एकदम देख करके डिलीट कर देता हूँ, सबको देखता ही नहीं हूँ मैं। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। उसको देखना चालू कर दो उसको, तो कब घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कब निकल जाए पता नहीं लगता है। वे मनुष्य जीवन बर्बाद करने के लिए थोड़ी ने हैं। क्या करें। कभी किसी पर्सनल मैसेज किसी का आता है, किसी यार दोस्तों का भी किसी का कोई पर्सनल मैसेज आ गया, तो वो भी मैं नहीं देख पाता हूँ कई दिन तक। फिर 4-5 दिन, 7 दिन में कभी कुछ आ गया, फिर नीचे चला जाता है। फिर वो कौन, उसको ऊपर देखा, 10 मिनट के लिए देखा, अब वो पता नहीं कहाँ नीचे हो गया, मैं नहीं देख पाया। लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि यार आप कितने वो हो कि जवाब तक नहीं देते हो, रिप्लाई तक नहीं करते हो। मैं क्या बतलाऊं, मैं क्या 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 रिप्लाई करूं मैं तो कहता हूं जिसको ज़्यादा ही ज़रूरी होता है वो आदमी फ़ोन कर लेता है भैया। रिंग बजेगी तो उठा लेगा, कान पे लगा के पूछ लेंगे क्या है। बाकी क्या कहें, बोलो प्रियंक भाई, तुम्हारे साथ में भी घटा है ना इस तरह का कई बार। अरे भाई साहब अब तो काम ही हो गया, आपने तो 6 दिन बाद में देखा, तब मैं क्या करूँ फ़ोन कर लेते भैया, तुम्हारे को ज़्यादा ज़रूरी था, तो क्या बतलाएं, क्या करूँ। इतना समय जाता है, इतना समय जाता है, अनप्रोडक्टिव चीज़ है। फेसबुक अकाउंट पता नहीं कब का बनाया हुआ था, बीच में तो हैक वैक हो गया था, क्या हो गया था, खोलता ही नहीं हूँ मैं कभी। क्या खोलूँ मैं उसके अंदर, मैं जिनवाणी खोलूँ कि फेसबुक खोलूँ, बतलाओ। फेसबुक तो ये है, ये फेसबुक है, ये अभी क्या खोल करके बैठे हैं अपन लोग, ये क्या खोल करके बैठे हैं भाई साहब, क्या चीज़ है ये। दिस इज रियल फेसबुक, क्या जिसमें फेस दिख रहा है अपना। जिस बुक में अपना फेस दिखे उसका नाम फेसबुक है। किसका नाम फेसबुक है। पंडित जी आपने हमारे फेसबुक के ऊपर है ना, हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने कहा भैया मैं तो खोलता ही नहीं हूँ, पता नहीं कब भेजी होगी। सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होंगे जिनकी देखे ही नहीं, खोले ही नहीं उनको, अब हम क्या करें, उनको बतलाओ। असली फेस तो इसमें दिख रहा है ना अपना, जिनवाणी में ही तो दिख रहा है। और फेसबुक किसको कहें भाई साहब, उसमें फेस दिखता है, वो काई की बुक है, वो कौन सी बुक है। ये जिनवाणी हमें हमारा असली चेहरा दिखा रही है, ये जिनवाणी हमें हमारा फेस दिखा रही है, ये जिनवाणी हमें हमारा परिचय करा रही है, हमें हमसे हमारी पहचान करा रही है। कहाँ कहाँ उलझ गए, स्त्री कथाओं में, क्या लड़कियों की चर्चाओं में, फीमेल औरतों की चर्चाओं में, कहानियों में, किस्सों में, इधर स्त्री कथा, राज कथा, राजनीति में उलझ गए, खेलों में उलझ गए, कहाँ क्या हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं सब राजनीति में, दुनियादारी की चर्चाएं, सारे दुनिया की खबर रख रहे हैं। रशिया में क्या हो गया है और चाइना में क्या हो गया है और कौन सी सरकार किसकी कहाँ गिर रही है, और अपने घर की खबर नहीं है, क्या खुद की खबर नहीं है, अपने आप को पहचानता नहीं है। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, चोरी चोरी की चर्चाएं अभी बतलाई हमने। और एक चौथी है, ये बड़ी खतरनाक है, इससे बचना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है आत्मार्थियों को, क्या भोजन कथा। अब ये भोजन कथा भी विकथा है, दिन भर भोजन में लगे रहना।
सुबह का निपटा नहीं, शाम का भोजन क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, फिर हम लोग बाजार का नहीं खाते हैं तो फिर ये कैसे बनेगा, और ये बिस्किट कैसे बनेंगे, और ये अचार कैसे बनेगा, और ये लड्डू किस तरह से बनेंगे, और ये क्या होगा, इसको और इसको और उसको लगाए दिन भर भोजन भोजन भोजन। ज़िंदगी खाने के लिए मिली है क्या? क्या उलझा रहता है भोजन भोजन की कथाओं में, फंसा रहता है उसी के अंदर, कढ़ाई बंद नहीं होती है, हमारे यहाँ नहीं चलती है बात हमारी नहीं है। माने मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, ये विकथाएं कह दी है यहाँ, 4 विकथा। चर्चा किसकी चल रही है यहाँ पर? चर्चा किसकी चल रही है? प्रमाद। क्या? प्रमाद चर्चा। 4 विकथा, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय। 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पंचेंद्रिय विषय भोगों में उपयोग को रमाना भ्रमाना, ये भी सब कहलाता है इंद्रिय विषय भोगों में उपयोग को रमाना, प्रमाद है। और एक है निद्रा। निद्रा, निद्रा को तो सारा जगत प्रमाद कहता है। और एक है प्रणय। प्रणय माने हैं स्नेह, प्रणय माने हैं लगाव, राग विशेष, ये प्रणय, बोले ये प्रमाद हैं। आप सोचिए जरा, ये 15 प्रकार के यदि हम भेद ना पढ़ें, यहाँ 15 प्रकार के प्रमाद के भेद नहीं पढ़ें, और आपसे यदि सिर्फ इतनी बात पूछें प्रमाद आश्रव का कारण है, तो अपने दिलो दिमाग में क्या बात आती है? हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात आती है, सोते पड़े रहता है, सोता रहता है दिन भर। गर्मियों का समय है, एसी चलाता है, कूलर चलाता है, ये चलाता है, और ठंडी हवा के अंदर सोता रहता है, पड़ा रहता है 2-2 4-4 घंटे। अरे भैया, ये प्रमाद के अंदर कर्म बंध रहे हैं तेरे, आलस को प्रमाद कहता है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं आप यदि भोजन चर्चा करने में एक्टिव हैं तो जिनवाणी कह रही है प्रमाद है। लो, आप यदि राजनीति से अत्यधिक अपडेट हैं क्या, तो जिनवाणी कह रही है कि तुम प्रमादी हो। अब ये जिनवाणी मतलब कुल मिलाकर के प्रमाद माने क्या? प्रमाद ये है तो स्वरूप की तरफ से असावधान है, इसका नाम है प्रमाद। तो अपने स्वरूप को नहीं देख रहा है, तो अपने स्वरूप को देखने में ढीला है, जान नहीं रहा है, अपने आप को पहचान नहीं रहा है, तेरे पास में फुर्सत नहीं है, तू आलसी है, क्यों प्रमादी हो गया है? जितनी बातें यहाँ प्रमाद में कही गई है, आपकी दिनचर्या की सारी बातें इसके अंदर गर्भित हो जाएगी। सारी बातें गर्भित हो जाएगी आपकी दिनचर्या की, सब बातें जहाँ आपका समय बीत रहा है। तो कौन सी गर्भित नहीं होगी? बोले आत्म ध्यान नहीं होगा क्या, आत्म स्वभाव में लीनता नहीं होगी, आत्म स्वभाव का अवलंबन नहीं होगा, त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा की चर्चा चिंतन निर्विकल्प दशा, बोले वो प्रमाद नहीं है, वो सावधान है। स्वरूप में असावधानी को प्रमाद कहते हैं। स्वरूप में असावधानी का नाम प्रमाद है। आप कह रहे हो मैं बहुत एक्टिव हूँ साहब, आप मुझे प्रमादी कह रहे हो? कि हाँ, तुम जहाँ एक्टिव हो, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होना, इसलिए प्रमादी हो। क्या? कहाँ होना चाहिए? अपने आप को जानने पहचानने में होना चाहिए, अपनी आराधना के लिए होना चाहिए। अब अपने आप में तो ढीला, अपने आप की बात कहो तो अब ये देखो इतना होशियार बनता है, अरे क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है आपने, हे मैं देखो कितना एक्टिव हूँ। या आत्मा आत्मा की बातें करने वाले बैठे रहते हैं चुपचाप सुनते रहते। अरे बैठे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे बैठे आत्मचिंतन कर रहे हैं, बोले प्रमादी नहीं है क्या? और ये भागम भाग कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है। पंचेंद्रिय विषय भोग, 5 इंद्रिय भी तो है ना इसमें, 5 इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के लिए, रसना इंद्रिय के विषयों के लिए, घ्राण इंद्रिय के विषयों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है भाई साहब। इस समय में बाजार में जाकर के सब्जी खरीदो, आप फल खरीदो, इस कोरोना के समय में, थोड़ी छूट के समय में, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो भाई साहब। लाइन लगा करके सब्जियां बेच रहे हैं। अब बताओ खड़ाओं में कितनी मेहनत करके भाई साहब 2 घंटे लाइन में खड़े लेकर के सब्जी लेकर के आया बाजार जा करके। अब आप ये कह रहे हो यहाँ की प्रमादी हूँ? यार कितना परिश्रमी हूँ मैं, आप मुझ जैसे परिश्रमी को प्रमादी कह रहे हो क्या? भैया सुनो, तुम सब्जी खाने में उपयोग लगा रहे हो ना, आत्मा का स्वाद लेने में उपयोग लगाओ तो हम कहेंगे प्रमाद नहीं है क्या? तुमने एप्पल खाने में उपयोग लगाया, बोले तुम प्रमादी हो। स्वभाव से बाहर आना ही प्रमाद है, ऐसा है।
आत्म स्वभाव से बाहर निकला, बोले प्रमादी है। स्पर्शन इंद्रिय के भोग भोगने का परिणाम आया, बोले प्रमादी है। रसना इंद्रिय का कुछ खान पीन का परिणाम आया, बोले प्रमादी है। देखो दो जगह पर आ गई है यहाँ। एक आ गई है भोजन कथा, भोजन कथा, और एक है रसना इंद्रिय का भोग। तो रसना इंद्रिय के भोग में तो खाना है, ग्रहण करना है, और रसना इंद्रिय के भोग के लिए अभी खाना वाना तो कुछ नहीं है, चर्चा कर रहा है, वो भोजन कथा, वो भी कथा है। तो खा रहा है, बोले तूने क्या किया, बोले आत्मा का स्वाद नहीं लेकर के तूने आम का स्वाद लिया, बोले ये प्रमाद है, इसे प्रमाद कहते हैं। अब ये जिनवाणी की व्याख्याएं हैं भाई साहब, कौन माने कौन जाने इन सब बातों को, अद्भुत बातें हैं ये सब। बोले तुमने जो प्रमाद किया ना, बोले फल भुगतना पड़ेगा भाई साहब, कर्म का आश्रव तो होगा। क्या कर्म के आश्रव से आप बच नहीं पाओगे, इसका नाम ही आश्रव है। देखिए क्या कह रहे हैं, 4 विकथा हो गई, 4 कषाएं हो गई, क्रोध मान माया लोभ सदा काल। इसको लगता ही नहीं है मैं क्या आश्रव कर रहा हूँ, मैं क्या आश्रव कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ साहब। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 15 भेद, कषाएं 25 प्रकार की, हंस रहा है मैंने क्या अपराध कर दिया है, ये सब कषाएं हैं, ये सब आश्रव के कारण है। इन सब के कारण कर्म आश्रव हो रहा है। तो फिर साहब हंसे भी नहीं, क्या चाहते क्या हो आप, मुंह लटका के बैठे रहें, आप चाहते क्या हो हमसे। भैया हम क्या चाहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं वीतराग भाव रूप परिणमन करो, हम तो ये चाह रहे हैं समाधि में रहो, हम तो ये चाहते हैं समता भाव में जीवन बिताओ, हम तो ये चाहते हैं न काहू से राग न काहू से द्वेष, ऐसे वीतराग भाव रूप परिणमन जाओ। कि साहब ऐसा कैसे संभव है पंडित जी, कहना बहुत आसान है, ऐसा भी कोई होता है क्या। भैया ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है, करोगे तो जरूर होगा। सारी जिनवाणी इसी के लिए, पूरी जिनवाणी इसी की प्रेरणा देने के लिए, और क्या है। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियां, 1 निद्रा। देखो आप 15 प्रकार के प्रमादों में से नींद को एक जगह पर लिखा है, बाकी 14 प्रमाद दूसरे हैं। स्नेह को भी प्रमाद कह करके पुकारा है। चाहे माँ का बच्चे के प्रति प्रेम हो ना, उसको भी प्रमाद कहा है। माँ अपने बच्चे के प्रति अत्यधिक सावधान है प्रेम करती हुई, तो कह रहे ये भी प्रमाद है। तो साहब आप क्या चाहते हो, बच्चों के प्रति भी प्रेम नहीं करें पंडित जी, आप घर में फूट डलाओगे क्या, आप चाहते क्या हो। अरे भाई मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। आप जिस भूमिका में हैं नहीं छूटे कोई बात नहीं, लेकिन ये छोड़ने योग्य है, ये तो समझ में आए क्या। जिनवाणी तो ये भी कह रही है देह के प्रति नेह नहीं होना चाहिए, देह का नेह, तन से तन्मयता, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहाँ हो पा रहा है कि शरीर के प्रति तन्मयता नहीं हो। दर्द होता है, पीड़ा होती है, प्रणय को ही स्नेह कहते हैं, लगाव है ना ये। अब ये देह के प्रति लगाव को भी कह सकते हो, लेकिन ये देह के प्रति लगाव और ये सारी बातें तो मिथ्यात्व के अंतर्गत चले गई। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ये सब 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व कहे हैं वहाँ चले गई है। इसलिए यहाँ जो प्रणय में जो बात कही है वो रागात्मक, राग की बात है, ऐसा भी कह सकता हूँ। वैसे चारित्र मोह भी उसके अंदर आ गया है, एक दूसरे के अंदर भी थोड़ा सा दिखाई देंगे ये, है ना। हाँ अभी यदि यहीं गुरुदेव कह रहे होते तो यही कहते, पंच परमेष्ठियों के प्रति होने वाला राग, बोले ये भी प्रमाद है। अब क्या किस जगह पर पहुंच करके बात कर लिया, बतलाओ। स्वभाव से बाहर है ना, पुण्य बंधेगा और क्या होगा, आत्म स्वभाव से बाहर है ना। ये प्रमाद के 15 भेद हैं। इस आश्रव के मुख्य 2 भेद हैं, एक है सांप्रदायिक आश्रव, एक है ईर्यापथ आश्रव। क्या, एक को सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं, एक को ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। ये इन्होंने यहाँ सूत्र दिए हैं। सर्वार्थ सिद्धि 6ठे अध्याय का, तत्वार्थ सूत्र का जो 6ठे अध्याय का 4था सूत्र है, उसकी टीका में पूज्यपाद आचार्य देव ने जो संस्कृत की 2 लाइनें लिखी है उन्हें यहाँ उतार दिया गया है। इन लाइनों को पढ़ते हुए ये सांप्रदायिक और ईर्यापथ आश्रव की चर्चा हम कल अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में करेंगे। अभी की चर्चा को हम यहीं
विराम देते हैं। बड़ा सुंदर है। सांप्रदायिक आश्रव क्या होता है, ईर्यापत आश्रव क्या होता है, नए लोगों के लिए नए शब्द होंगे, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन सब बातों को यहाँ समझाया है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। सांप्रदायिक आश्रव की कारणभूत 25 क्रियाएं बतलाई। अद्भुत प्रकरण है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। क्या हुआ? नहीं, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नवमा नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्वेदाणम, नमो वज्रायणम, नमो सर्वेषां